साथियों नमस्कार। जून 2025 का करंट अफेयर हम कर रहे हैं। थोड़ा सा डिले हो गया इसको रेक्टिफिकेशन और बहुत सारे चीज़ों को सिंप्लीफाई करने में, क्योंकि कौन सा करंट अफेयर हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। तो मंथली हमने करंट अफेयर भी प्रिपेयर कर लिया है, जैसे जून का, जुलाई का, अगस्त का। बट क्या था कि अगर पूरा मैं अपलोड कर देता तो दिक्कत ये हो जाता कि फिर आपको समझ नहीं आता कि कौन सा हमने किया है कौन सा नहीं किया, फिर आपको छांटना पड़ता। तो उसको छांटने में बहुत सारा वक्त लग गया, एक एक करंट अफेयर को देखना कि कौन सा हुआ कौन सा नहीं हुआ है। बट फाइनली मुझे उम्मीद है कि अब तक जो हमने कराया है वो आपने कर लिया है, तो ये 4-5 पेज का है, आप इजीली कर सकते हैं। ओके, चलिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चर्चा में था, क्योंकि 5 नए जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो हैं बहरीन, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लातविया और लाइबेरिया। और इनका टर्म है 2026 एंड 27, और टर्म स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2026 से, पहले चुन लिया जाता है। यूएन का इकोसॉक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल चर्चा में था, क्योंकि इंडिया को इसमें 2026 से 28 टर्म के लिए इलेक्ट कर लिया गया है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, रक्षा मंत्रियों का बैठक हुआ चीन के किंगडाओ में, और इंडिया ने इसको रिफ्यूज कर दिया कि हम साइन नहीं करेंगे इसके ड्राफ्ट को, क्योंकि उसमें पहलगाम में, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टेरर अटैक हुआ जिसमें हमारे 26 भारतीय मारे गए, उसकी कोई चर्चा नहीं थी। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है, तो इंडिया ने ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि 42 साल बाद, 42 ईयर्स के बाद इसको होस्ट किया है। हवाना में, क्यूबा की राजधानी है हवाना, 1945 में बना था, लेकिन जो इसका हेड क्वार्टर है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस प्रेसिडेंसी, इंडिया ने ये प्रेसिडेंसी इंडिया को हासिल हुई है 2025 से 28 के बीच, और पहली बार इंडिया को हासिल हुई है। 1930 में बनी थी। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हेड क्वार्टर है, 31 मेंबर्स हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिसर्च पे काम करता है। 11वां ब्रिक्स का पार्लियामेंट्री फोरम गया ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में। पहलगाम टेरर अटैक को ये कंडेम करता है, ठीक है। ओम बिरला जो भारत के, मतलब जो लोकसभा का, हमारे लोकसभा है हमारा, उसके स्पीकर हैं, उन्होंने लीड किया था इस डेलीगेशन को। और अगला जो ब्रिक्स का समिट होगा 2026 में, 18वां ब्रिक्स समिट, वो भारत में होगा। याद रखने का तरीका, 18वां ब्रिक्स समिट भी भारत में होने जा रहा है, और 18वां G20 समिट 2023 में भारत में हुआ था, वसुधैव कुटुंबकम, आपको याद होगा। ओके, OIC चर्चा में था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, क्योंकि इसका 51st सेशन हुआ इस्तांबुल में, जो तुर्की में है, और इसने इजरायली जो स्ट्राइक हुआ वेस्ट एशिया पर, उसको कंडेम किया है। ऑफ कोर्स करेगा, मतलब संस्था से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये संस्था का पर्पस क्या है, ठीक है। तो ये संस्था चूंकि OIC है, इस्लामिक कंट्रीज का है, तो वो वेस्ट एशिया में इजराइल कोई भी अटैक करेगा तो उस पर करेगा। ओके, पाकिस्तान क्रिटिसाइज एक्शंस इन पाकिस्तान एंड POK में जो हमने एक्शन लिया उसको क्रिटिसाइज किया। 1969 में फाउंड किया गया था, 57 मेंबर्स हैं, और मतलब अगर आप देखेंगे ना कि 64th BPSC का मेंस का पेपर, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है एक, इसमें 38 नंबर का, और हेड क्वार्टर इसका जद्दा में है। 22वां सांग्रीला डायलॉग ये सिंगापुर में ऑर्गेनाइज होता है, IISS ऑर्गेनाइज करता है, और जो अनिल चौहान है CDS, तो इन्होंने इसको अटेंड किया, और फ्यूचर वॉर्स एंड वॉरफेयर पे बात हुई। IOMED यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मीडिएशन, ये एक चाइना लेड इनिशिएटिव है, हांगकांग में लॉन्च हुआ। 33 इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और अधिकतर जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो BRI के सदस्य हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का गाजा रेजोल्यूशन पे बात करें तो ये स्पेन लेड है, 149 वोट गिरे इसमें, और इसने कहा कि इमीडिएट सीज फायर, ह्यूमैनिटेरियन एड एट्सेट्रा एट्सेट्रा गाजा के लिए, और इंडिया इसमें भी एब्सटेन कर गया कि हम वोट नहीं करेंगे। और पिछले 3 साल में ये भारत का चौथी बार भारत ने एब्सटेन किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक चर्चा में था, क्योंकि इंडिया का अर्बन और जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स है, इसके लिए इसने कहा कि भाई हम 10 बिलियन का लोन देंगे, और 1966 में इसका गठन होता है। हेड क्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, और अभी 69 मेंबर्स हो गए हैं। आप बताइए 69th मेंबर कौन सा है।
आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है अगर कुछ याद हो तो। इंडिया साउथ अफ्रीका जेडीसी मीट होता है साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में। वियतनाम ब्रिक्स का 10वां पार्टनर कंट्री बनता है और ये पार्टनर कंट्री की लिस्ट दी हुई है, आप एक बार नज़र डाल लेंगे। और कजान में ये पार्टनर कंट्री स्टेटस जो रसिया में है तो वहीं पे ये आया था। अनगा ने डिक्लेयर किया 2026 को कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर होगा। 4 दिसंबर को अनगा ने कहा कि यूनिलैटरल कोएर्सिव मेजर के खिलाफ डे होगा, 2025 से मनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है UN80 इनिशिएटिव। ये UN सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुटेरेस ने शुरू किया ताकि UN को रिफॉर्म किया जा सके, और UN का 80वां एनिवर्सरी है तो UN80 इसी के नाम पे रखा गया है। ग्रैंड इंगा प्रोजेक्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में विश्व का सबसे बड़ा प्रोपोज्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। कॉन्गो नदी पे है, इंगा फॉल है और वर्ल्ड बैंक असिस्ट कर रहा है। आइए हम कुछ नेशनल अगर करंट अफेयर्स को देखें तो योगा कनेक्ट समिट हुआ, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा नई दिल्ली में। ज्ञान पोस्ट सेवा चर्चा में था, ये भारत सरकार के पोस्टल डिपार्टमेंट का है और इसमें क्या किया जाएगा कि डेडिकेटेड बुक डिलीवरी सर्विस है, यानी कि कैसे आपकी किताबों को जल्दी से जल्दी डिलीवर किया जा सके। त्रिपुरा चर्चा में था क्योंकि अब ये फुल्ली लिटरेट हो गया है, तो ऐसा फुल्ली लिटरेट होने वाला ये 3rd स्टेट है क्योंकि मिजोरम पहला है, गोवा दूसरा है और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लद्दाख पहला है। अरुणाचल प्रदेश को अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 के जो डिकेड है उसको डिकेड ऑफ हाइड्रो पावर घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश में आपको पता है कितना पोटेंशियल है हाइड्रो पावर का। प्रतिभा सेतु यूपीएससी ने, संघ लोक सेवा आयोग ने इसको लॉन्च किया कि जो भी मान लीजिए कि यूपीएससी के कैंडिडेट्स हैं तो उनको एम्प्लॉयर से जोड़ने के लिए उनके टैलेंट को देखते हुए। अंबुबाची मेला कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी असम में, और माँ कामाख्या का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है एनुअल उसके लिए होता है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो नेवा चर्चा में था नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, क्योंकि पुडुचेरी 19वां लेजिस्लेचर हो गया है जो पेपरलेस हो गया है, और बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल 2021 में पेपरलेस हो गया था, और नागालैंड असेंबली जो है वो पहला असेंबली था जो कंप्लीटली पेपरलेस हो गया था। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है बनक चेरला प्रोजेक्ट। ये एक प्रोपोज्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश का। इसमें गोदावरी नदी के पानी को कृष्णा नदी में ड्रॉट हिट रायलसीमा में जो ड्रॉट आता है तो उसके लिए है। तेलंगाना इस पे ऑब्जेक्ट किया और इसने कहा कि जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 था ये उसका उल्लंघन करता है। ईसीआई नेट, ईसीआई का मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये बेसिकली ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म है जो बाई इलेक्शंस में यूज किए गए केरला, गुजरात, पंजाब और वेस्ट बंगाल के। ये एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जिसमें 40 से भी अधिक ऐप को इंटीग्रेट किया गया है ताकि रियल टाइम टर्नआउट को दिखाया जा सके। इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एक्सेसिबिलिटी आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आयुष निवेश सारथी पोर्टल, ये ऑफकोर्स MOA का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, तो आयुष निवेश सारथी पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्लस इन्वेस्ट इंडिया का है ताकि FDI और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आयुष सेक्टर में लाया जा सके, तभी तो देश ज़्यादा हेल्दी होगा। उम्मीद पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया? ताकि डिजिटाइज किया जा सके और वक्फ की जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है, पहली चीज़ याद रखेंगे उम्मीद और वक्फ, ठीक है, और उसके बाद डिजिटल याद रखेंगे तो काम हो गया। नव्या स्कीम MWCD मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने शुरू किया है ताकि जो लड़कियां हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सके। 16 से 18 साल की लड़कियां होंगी, 10th पास होंगी और नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स में दिया जाएगा, ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल यानी कि जो ट्रेडिशनल काम होता है कि ये नहीं कि जैसे मान लो कि आप कुछ लकड़ी का काम है तो नॉर्मल काम नहीं, कुछ हट के काम हो, ठीक है। साइंस एंड टेक पे देखें तो कृति, जैसे कई जगह कृति कहा जाता है, तो कृति इंडिया का पहला जो है ये AI, ये लॉन्च्ड बाय स्टार्टअप कृत्रिम के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और ये नेक्स्ट जनरेशन AI टूल है जो कई सारा काम करेगा, टास्क मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। भारत जेन इंडिया का पहला इंडिजिनस मल्टीलिंगुअल AI आधारित LLM है और ये IIT बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया।
22 जो अनुसूचित भाषाएं हैं उनको सपोर्ट करेगा। मिनी प्लेनेटोरियम एस्ट्रो ग्लोब, इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो निर्मला सीतारमन के द्वारा लेड किया गया। कहाँ पे? हानले डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का निषाद, ये कहाँ पे? भोपाल में। तो डिजिग्नेटेड कैटेगरी ये रिंडर पोस्ट होल्डिंग फैसिलिटी है, ये शॉर्ट में ही लिख दिया WOAH और FAO के द्वारा, और इंडिया 6 ग्लोबल सेंटर्स में से एक है। रिंडर पेस्ट क्या है? तो रिंडर पेस्ट एक वायरल कैटल में होने वाला डिजीज है, एनिमल टू एनिमल इसका स्प्रेड होता है और फर्टिलिटी रेट 90% है। स्पार्क थेरेपी ये न्यू प्रोटोन रेडिएशन टेक्निक है, पहली बार यूज हुई है अमेरिका में ताकि कैंसर को ट्रीट किया जा सके, और ये सिर्फ ट्यूमर्स जो वाले जो सेल होते हैं ना उनको टारगेट करता है और हेल्दी सेल्स को टारगेट नहीं करता है। जानवी डांगेती 23 साल की हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, और इनको एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया। किसके लिए? टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज 2029 मिशन के लिए। पोलर रिसर्च व्हीकल इंडिया बिल्ड करेगा विथ नॉर्वेज कॉन्ग्सबर्ग के साथ मिलकर, और GRSC इसको लीड कर रहा है। जिनजुओ चाइना प्लान कर रहा है वर्ल्ड का पहला फ्यूजन फिजन हाइब्रिड रिएक्टर। वेंडलस्टीन 7X जर्मनी हैज सेट रिकॉर्ड सस्टेनिंग फ्यूजन प्लाज्मा 43 सेकेंड का। क्वांटम कम्युनिकेशन DRDO और IIT दिल्ली ने 1 किलोमीटर फ्री स्पेस इंटेंगलमेंट कम्युनिकेशन। एक्सट्रीम हीलियम स्टार A90 थोड़ा सा फैक्चुअल है, बस आप टर्म को देखें और टर्म के साथ जो कीवर्ड है आप उस पर ध्यान दे देंगे। तो इसमें जर्मेनियम पाया गया, रेयर हाइड्रोजन डेफिशिएंट हीलियम रिच स्टार फॉर्म फ्रॉम मर्जर ऑफ 2 वाइट स्टार के, मतलब मर्ज करने से ये बना है। AIRAM इनिशिएटिव, यूनेस्को साउथ एशिया, इंडिया AI मिशन और इक्गाई लॉ कंसल्टेशन दिल्ली में। इंडिया स्पेसिफिक AI पॉलिसी बनाएगा फॉर एथिकल AI एडॉप्शन। वेरिएबल स्पीड PSP, इसको THDCI ने स्टार्ट किया है, पहला यूनिट टिहरी उत्तराखंड में, और ये 1000 मेगावाट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ओके, डिफेंस और सिक्योरिटी देखें तो INS अरनाला पहला इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरशिप है, विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। GRSC एंड L&T कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया। समुद्र प्रदक्षिणा ये तीनों सेनाओं का सभी मतलब ऑल विमेन टीम है जिसने 3600 नॉटिकल माइल्स को सेल किया, मतलब मुंबई गए, सेशल्स गए, फिर मुंबई, त्रिवेणी से 55 दिन का जर्नी था। कॉन्वेक्स 3 ये IAEA का यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का न्यूक्लियर इमरजेंसी ड्रिल है एट सरना वोडा प्लांट रोमानिया। INS नीलगिरी ये पहला इंडिजिनसली बिल्ट प्रोजेक्ट 17A का स्टील्थ फ्रीगेट है। देखिए इसमें करना क्या होता है, INS नीलगिरी स्टील्थ फ्रीगेट, इतना से काम चल जाता है, राइट, बट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। मागन और लाइट शील्ड इसराइल का लेजर बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है अंडर आयरन बीम प्रोग्राम। FPV ड्रोन्स छोटे UAVs हैं फॉर GPS फ्री नेविगेशन स्ट्राइक्स, यूक्रेन ने यूज किया रशियन एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सिप्री ने अपना ईयर बुक जारी किया जिसमें कहा कि 9 देश न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और 12,241 वॉरहेड्स हैं। जरूरी नहीं कि आपको याद रखना कितने वॉरहेड्स हैं, सबसे ज़्यादा वॉरहेड रसिया के पास और तब न्यूक्लियर वॉरहेड्स, उसके बाद 2 नंबर पे US है, 3 पे चाइना है, देन फ्रांस, UK और तब इंडिया, और उसके बाद पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया है। रुद्रास्त्र जो UAV है ये हाइब्रिड UAV है जिसका टेस्टिंग हुआ राजस्थान के पोखरण में और इसको डेवलप किया है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने। ऑपरेशन शील्ड चलाया गया, ये बेसिकली सिविल डिफेंस ड्रिल है जो 31 मई 2025 को हुआ कई सारे स्टेट्स में। इकॉनमी हम देखें तो पहला है, हिंदी में हींग कहते हैं, असाफोइटिडा। ये फर्स्ट फ्लावरिंग एंड सीड सेटिंग इन इंडिया अचीव्ड कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में। साउथ एशिया का सबसे बड़ा 20 वाट का जो बैटरी सिस्टम है इसको दिल्ली के
किलोकरी में इनॉग्रेट किया गया। CX-300 इलेक्ट्रिक प्लेन है और ये डेवलप किया गया है बीटा टेक्नोलॉजी के द्वारा। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, ये DRI का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। तो ये उसका इनिशिएटिव है ताकि इलीगल कोई इंपोर्ट ना करे पाकिस्तानी सामानों को किसी दूसरे देश के थ्रू, मतलब पाकिस्तान में सामान बनी किसी दूसरे देश के थ्रू लेके चला जाए और फिर भारत में लेके आए, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। केनसागरी राजस्थान का में GI टैग मिल गया है और डेजर्ट प्लांट बेस्ड एक डिश है ये। DPIP यानी डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म RBI का इनिशिएटिव है ताकि डिटेक्ट किया जाए और प्रिवेंट किया जाए जो रियल टाइम पे पेमेंट होता है उसके फ्रॉड को। MSC इरिना वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंटेनर शिप है और मेड इन साउथ एशियन कॉल हुआ कहाँ पे, विजयानम पोर्ट केरला में। गोल्ड चर्चा में था क्योंकि यूरो को ओवरटेक कर दिया है एज द सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व करेंसी और अमेरिका का US डॉलर जो है अभी तक मतलब नंबर 1 बना हुआ है, गोल्ड 2 पे आ गया है। इंडिया का पूरे विश्व में तीसरा स्थान है पावर जनरेशन कैपेसिटी ग्रोथ के टर्म्स में, 1 पे चाइना है, 2 पे US है लास्ट 5 साल में, ऐसा IEA का रिपोर्ट कहता है। निवेशक शिविर IEPFA तथा सेबी ने पुणे में जारी किया, इन्वेस्टर्स की मदद करता है डिविडेंड्स, KYC, क्लेम्स एटसेट्रा में। इंडिया का सोशल सिक्योरिटी अगर कवरेज देखें तो भारत पूरे विश्व में सोशल सिक्योरिटी कवरेज में दूसरा है और होगा भी, देख रहे हैं इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं पेंशन वगैरह को लेके। IICA का रीजनल कैंपस देखें तो ये शिलोंग में डेवलप किया जाएगा, मेघालय में। IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसने डिजिटल पेमेंट अवार्ड जीत लिया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का DFS का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा। FFD4 सेविला कमिटमेंट इसने अडॉप्ट किया है और टू एड्रेस $4 ट्रिलियन का SDG फाइनेंसिंग गैप, जो SDG गोल है उसको अचीव करने में जो भी गैप्स आ रही हैं पैसों का, तो उसके लिए है। और इंडिया ने 7 पॉइंट का एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट किया है। ओके, अगला है हमारा इन्वायरमेंट। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जून 5 को हम मनाते हैं। होस्ट था साउथ कोरिया और थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पहला असेंबली दिल्ली में हुआ जून 16 को और भूपेंद्र यादव जो हमारे मंत्री हैं उन्होंने इसको चेयर किया और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था अप्रैल 2023 में। हेडक्वार्टर और सेक्रेटेरिएट दोनों इंडिया में है। स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया WMO का एक रिपोर्ट है। दीव चर्चा में था क्योंकि ये पहला डिस्ट्रिक्ट है जो 100% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को सोलर ऊर्जा के तहत पूरा किया है। बेंगलुरु को लियोपार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया है। यूपी सरकार ने 2 राइनो रिहेबिलिटेशन एरियाज को अप्रूव किया है दूधवा नेशनल पार्क में, जो यूपी में है ऑफ कोर्स। इंडिया का पहला ई-वेस्ट पार्क, अगर एक जगह मिस्टेक ई को कहीं लिखा है, ई-वेस्ट पार्क आप ध्यान रखेंगे, होलंबी कलां दिल्ली में। इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो 12 किलोमीटर का है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ICON यानी ICCON 2025 ये कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का देहरादून में। इंडिया का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी इनॉग्रेट किया गया आरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में। घड़ियाल प्रोग्राम हैचलिंग्स को रिलीज किया गया गेरुआ नदी में जो कि यूपी के करतरनिया घाट में है। झारखंड पहला टाइगर सफारी सेटअप करेगा बरवाडीह पलामू टाइगर रिजर्व में। ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी तमिलनाडु के धनुषकोडी में और फ्लैमिंगो IUCN में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है और गुजरात का ग्रेट रन इसका ब्रीडिंग ग्राउंड है। सलखान फॉसिल पार्क यूपी में है, इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। थर्स्ट वेव ये एक नया टर्म है फॉर प्रोलॉन्ग्ड हाई एटमॉस्फेरिक इवेपोरेटिव डिमांड। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट अलोंग अरावली रेंज के मतलब ये गुजर रहा है और लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये है। और जो अफ्रीका का जो वॉल है उससे ये प्रभावित इसको इंस्पायर्ड है।
स्पोर्ट्स में अगर हम देखें तो एशियन स्क्वैश डबल्स 2025 मलेशिया में हुआ, जिसमें इंडिया ने तीनों टाइटल्स को जीत लिया। मेन में अभय सिंह और वेलावन, वुमेन में ज्योत्सना चिनप्पा, ये क्या हो गया, ज्योत्सना चिनप्पा और अनाहत सिंह, ओके, और मिक्स्ड में अभय सिंह और अनाहत सिंह। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स नई दिल्ली में 12वां एडिशन था। लोगो एंड मास्कॉट विराज, इसको हमने देखा भी था, और 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 को अभी होगा आने वाले समय में। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029, मतलब अभी से 4 साल बाद इंडिया होस्ट करेगा अहमदाबाद, गांधीनगर में और एकता नगर में, यानी गुजरात में। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देखें तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, टोटल 23 विनर्स इसमें रहे, जैसे इंग्लिश के, हिंदी के, जो अपना मैथिली है उसमें, तो हिंदी और मैथिली तो हमने देख लिया था। इंग्लिश में देख लीजिए, अद्वैत कोट्टरी को मिला है। रचना का नाम है सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्धा, यानी भगवान बुद्ध जो सिद्धार्थ थे वो कैसे बुद्ध बन गए, इसी पे इंग्लिश का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। और बाल साहित्य पुरस्कार 24 लैंग्वेजेस में मिला, जिसे इंग्लिश में मिला है नितिन कुशलाप्पा को, इन्होंने लिखा है दक्षिण साउथ इंडिया मिथ्स एंड फेबल्स रीटोल्ड, और हिंदी में सुशील शुक्ला को 1/12 के लिए। गोडेल प्राइज है, ये मिला है ईशान चट्टोपाध्याय को और डेविड जुकरमैन के साथ। और फूड प्लैनेट प्राइज है तो नाइट्रोकैप स्वीडिश स्टार्टअप को मिला है फॉर प्लाज्मा बेस्ड फर्टिलाइजर के लिए। इंडेक्स और रिपोर्ट देखें तो ब्रांड फाइनेंस में टॉप ब्रांड है टाटा ग्रुप, मोर देन $30 बिलियन का। और इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IRF 2025 गवर्नमेंट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देखें तो पहला है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर, और ये हमने देख भी लिया था कि बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नालंदा को 4th है, ये बिहार करंट में हमने देखा था। इंडिया का डेटा इम्पेरेटिव अगर हम देखें तो इंडियाज डेटा इम्पेरेटिव, ये रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी किया। स्किल्स फॉर द फ्यूचर रिपोर्ट MSDE यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने जारी किया। पर्सन न्यूज़ में थे राजीव घई, इनको डिप्टी चीफ बनाया गया है आर्मी स्टाफ का स्ट्रेटजी वाले सेक्टर में। और यशस्वी सोलंकी, ये फर्स्ट वुमेन एड डे कैंप है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। और शैलेंद्र नाथ गुप्ता को DG डिफेंस स्टेट्स। एनालेना बायरबॉक, इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हमने देखा UN80 इनिशिएटिव, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 80th सेशन की ये प्रेसिडेंट रहे और पहली विमेन है जो वेस्टर्न यूरोप से हैं। अलियावाती लॉन्ग कुमर, इनको नॉर्थ कोरिया का एम्बेसडर बनाया गया है, इसलिए चर्चा में। नॉर्थ कोरिया का एम्बेसडर आप समझते हैं, तो एम्बेसी रीओपन किया गया दिसंबर 2024 में नॉर्थ कोरिया का। और अमिताभ कांत ने G20 शेरपा से रिजाइन कर दिया है। अगर मृत्यु हम देखें, निधन, तो मारुति चितमपल्ली, इन्वायरमेंट से संबंध था, पद्मश्री मिल चुका है, अरण्य ऋषि इनको कहते हैं। दिलीप दोषी, ये इंडिया के स्पिनर रह चुके हैं और लंदन में मृत्यु होती है। इम्पॉर्टेंट अगर हम डेज देखें तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हमने देखा 5 जून और थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून और थीम है सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस, हम उसको सस्टेन करें जो हमें सस्टेन कर रहा है। और वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन 17 जून को, रीस्टोर द लैंड की बात चल रही है तो रीस्टोर कर देते हैं। ओके, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को और थीम है सॉलिडारिटी विथ रिफ्यूजीज के साथ हम सॉलिडारिटी नहीं दिखाएंगे तो किसके साथ दिखाएंगे। और इंटरनेशनल योगा डे जून 29, योगा फॉर 1 अर्थ 1 हेल्थ, तो ऐसे याद रखिएगा कि आजकल 1 हेल्थ का कॉन्सेप्ट चला हुआ है और 1 अर्थ का याद रखिएगा, वसुधैव कुटुंबकम वाला जो हमारा थीम था वैसे जोड़ दीजिएगा। और 11th इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया और सेलिब्रेट किया गया विशाखापट्टनम में। इंटरनेशनल ओलंपिक डे जून 23 को और थीम था लेट्स मूव, और कैंपेन हुआ बाय IOC एंड WHO, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। संविधान हत्या दिवस चर्चा में था जून 25 को, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी इसी समय लगी थी और ये दिवस कौन मनाएगा आपको पता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स जून का करंट अफेयर्स हमने खत्म कर लिया है। जुलाई भी हम तुरंत प्रोवाइड करेंगे आपको, कल कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें खत्म हो जाएं जो भी मिसलेनियस थी। अगर कुछ और भी अगर बचेगा आप कहेंगे तो हम उसको भी करा देंगे, नथिंग टू वरी, बट जिस दिन कराते हैं उस दिन आप फिनिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।